हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बेंडूरा का सामाजिक सीखने के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। बेंडूरा का सिद्धांत 1977 में उन्होंने यह दिया। इन्होंने इसमें प्रयोग किया बॉबी डॉल और जीवित जोकर। ये दो प्रयोग उन्होंने इस सिद्धांत को देने के लिए यूज़ किए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बेंडूरा हैं। ये कनाडा के निवासी हैं और इन्होंने अपने सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखने पर जोर दिया है। अब हम इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक अल्बर्ट बेंडूरा ने किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण कर उनके जैसा व्यवहार करने की प्रक्रिया को सीखने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के निरीक्षण द्वारा सीखने को मॉडलिंग की संज्ञा दी है। सीखने में ऑब्जर्वेशन के महत्व को स्वीकार कर बेंडूरा ने सीखने के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बेंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बेंडूरा ने कहा कि हम पर्यावरण में उपलब्ध किसी उद्दीपन के प्रति बिना सोचे समझे अनुक्रिया नहीं करते। हम हमारे चारों ओर विद्यमान पर्यावरणीय तत्वों में अपनी समझ और पूर्व की अनुभूतियों के आधार पर कुछ का चयन करते हैं और यह कार्य हमारे चारों ओर रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण कर उनका अनुकरण कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रेक्षण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि मानव का व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन का प्रतिफल होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मानव क्रिया में 3 कारकों का परस्पर प्रभाव हमेशा पड़ता है। वे कारक हैं बाह्य वातावरण मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स, और तीसरा है व्यवहार। बेंडूरा के अनुसार ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाह्य वातावरण में उपस्थित उद्दीपक अर्थात अन्य व्यक्तियों का व्यवहार और व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार के मध्य आंतरिक संज्ञानात्मक चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति दूसरों अर्थात मॉडल के व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करके उन्हें दोहराकर वैसा व्यवहार करना सीख लेता है और उसे भविष्य में दोहराने के लिए अपने व्यवहार में सम्मिलित कर लेता है। इस प्रकार सीखने को मॉडलिंग कहते हैं। बेंडूरा ने इस संबंध में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक वयस्क व्यक्ति द्वारा कुछ बच्चों के सामने एक 3-4 फीट लंबी गुड़िया, जिसे बॉब डॉल के नाम दिया, को उछालते हुए, मारते हुए और उसके प्रति आक्रामकता करते हुए दिखाया गया। इसके लिए उन्होंने बच्चों को 3 समूहों में डिवाइड किया और उन्होंने उन तीनों समूह के बच्चों को इस पिक्चर को दिखाया गया। इस पिक्चर में एक समूह के बच्चों को आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाने पर पुरस्कार दिया गया। दूसरे समूह के बच्चों को आक्रामक व्यवहार करने पर उन्हें दंडित किया गया और तीसरे समूह के बच्चों पर कोई प्रतिक्रिया करते हुए नहीं दिखाया गया। इन 3 समूहों के बच्चों को इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हुए फिल्म दिखाने के पश्चात उन्होंने इन बच्चों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने देखा कि पहले ग्रुप के समूह के जो बच्चे जिन्होंने बच्चों को गुड़िया के साथ आक्रामकता का व्यवहार करते हुए दिखाने पर दंडित किया गया था, उन बच्चों ने खिलौनों के साथ आक्रामकता का व्यवहार नहीं किया। लेकिन जिन बच्चों को पिक्चर में आक्रामकता का व्यवहार करते दिखाने पर उन्हें पुरस्कृत किया गया था, उन बच्चों ने अपने व्यवहार में भी खिलौनों के साथ आक्रामकता का व्यवहार किया। और तीसरे समूह के बच्चे जिन्होंने जिस पिक्चर में उनको आक्रामकता का व्यवहार करने पर ना तो उन्हें पुरस्कृत किया गया था और ना ही उन्हें दंडित किया गया था, उन बच्चों ने
किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने इस पिक्चर के माध्यम के द्वारा उनके व्यवहारों का निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि बच्चों ने मॉडलिंग के अनुसार अनुकरण कर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। वेंडुरा ने अपने शोधों और प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मॉडल के 3 कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं: मॉडल की विशेषताएं, प्रेक्षक की विशेषताएं और व्यवहार के पुरस्कार परिणाम। ये 3 बातें उन्होंने बताई। मॉडल और प्रेक्षक की विशेषताओं के साथ मॉडल के व्यवहारों का अनुकरण करने के बाद मिलने वाले पुरस्कार पर मॉडलिंग की प्रतिक्रिया प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रेक्षण द्वारा सीखना सामाजिक सीखने के सिद्धांत का आधार है। इस सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जो भी हम सीखते हैं वह दूसरों को देखने सुनने के पश्चात अनुकरण के द्वारा अर्जित करके सीखते हैं। बालक अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से ही दूसरों के व्यवहार का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं। जिनके व्यवहार का बालक अधिकतर निरीक्षण करते हैं वे उनके माता पिता, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक और समाज के बुजुर्ग लोग आदि हैं। इस निरीक्षणों के फलस्वरूप बालक उन्हीं का अनुकरण करते हैं। इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण आजकल हम किशोर एवं युवाओं में देख सकते हैं। अधिकतर किशोर एवं युवा फिल्मों में और विज्ञापनों द्वारा जो कुछ देखते हैं उन्हीं का अनुकरण कर अपने जीवन में करते हैं। फिल्मों एवं विज्ञापनों के मॉडल्स उनके लिए प्रेरणादायी व्यक्ति होते हैं। वे उन्हीं की तरह भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह शिष्टाचार एवं व्यवहार करते हैं। इन सभी उदाहरणों से इस सिद्धांत के महत्व को समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षण द्वारा सीखने में व्यक्ति को स्व अनुभव एवं प्रत्यक्ष सीखने की तुलना में अधिक अवसर मिलते हैं। इस कारण इसे प्रभावी ढंग से सीखना संपन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सीखने की प्रक्रिया में किसी मॉडल को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण करना एवं भविष्य में उसे दोहराने के लिए अपने व्यवहार में आत्मसात कर लेना, और इस प्रकार व्यक्ति सीखता है। क्या बोला, इसको फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सीखने की प्रक्रिया में किसी मॉडल को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण करना एवं भविष्य में उसे दोहराने के लिए अपने व्यवहार में आत्मसात कर लेना होता है। मतलब अपने व्यवहार में उसको अपना लेना, आत्मसात कर लेना होता है, और इस प्रकार व्यक्ति सीखता है। इस सीखने की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नांकित पदों का अनुसरण किया जाता है। नंबर 1, व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने मॉडल के व्यवहार का निरीक्षण करता है, अथवा सीखने वाले को किसी मॉडल के व्यवहार का निरीक्षण कराया जाता है या निरीक्षण करता है, समझ लीजिए। इस स्तर पर या तो वह संपूर्ण व्यवहार अथवा किसी विशेष पहलू से संबंधित व्यवहार सीखने वाले का ध्यान आकर्षित करता है, और धीरे धीरे सीखने वाला इसी व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। फिर दूसरा इसका पद है व्यवहार को याद करना। इस पद पर सीखने वाले ने जो कुछ भी निरीक्षण के द्वारा देखा समझा है वह उसे अपनी स्मृति में मानसिक प्रतीक्षाओं मतलब मेंटल इमेजेस के रूप में अंकित कर लेता है। तीसरा है स्मृति को क्रिया में लाना। इस पद में सीखने वाला पर्यावरण में वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अथवा स्वयं की आवश्यकता के लिए अनुसार स्मृति में अंकित उस व्यवहार का अनुकरण करता है। चौथा, व्यवहार के बाद पुनर्बलन। इस अंतिम पद पर अनुकरण किए गए व्यवहार को नकारात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, ताकि सीखने वाला निश्चित मॉडल के व्यवहार को भविष्य में भी अपने व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित कर सके। यदि उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, अपने व्यवहार में लाएगा, और यदि उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो वो उसे उस चीज़ को अपने व्यवहार में नहीं लाएगा, है ना। तो व्यवहार के बाद पुनर्बलन मतलब
यदि उसे सकारात्मक पुनर्मनन मिला है तो वह सीखने वाला निरीक्षित मॉडल के व्यवहार को भविष्य में अपने व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है। सीखने के इन पदों को हम एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि जब बालक छोटा होता है या अपने घर में जो बच्चे होते हैं, वो हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है और हमारे द्वारा अतिथि को वेलकम करना, उसका स्वागत करना, उसे आदर के साथ बिठालना, है ना, उसके साथ वार्तालाप करना, जिस तरीके की हम परिवार के लोग प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब क्रियाएं करते हैं, उनको बच्चा क्या करता है, देखता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, फिर उसको ध्यान में रखता है और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो उस व्यवहार को बच्चा क्या करता है, क्रिया में लाता है। मतलब जब बच्चे के सामने हमारे घर में कोई अतिथि आएगा तो बच्चा उसी तरीके से क्या करेगा, उनको स्वागत करेगा, उनको बिठा लेगा, है ना, और उनके साथ उस तरीके से बातचीत करेगा। मतलब उसने वो चारों पदों को क्या किया, अपने व्यवहार में ले आया। मतलब उसने जो हमने देखा किया था व्यवहार, उसको देखा, समझा, है ना, उसका निरीक्षण किया, फिर उसको उसने याद रखा। याद रखने के बाद उसने क्या किया, उसको अपनी स्मृति में क्रिया में लाया, है ना, स्मृति में रखने के कर लिया उसने, स्मृति में रखने के बाद उसका अनुकरण किया और जब उसको आवश्यकता पड़ी उसने उसी तरीके का व्यवहार क्या किया, सामने उसने व्यवहार प्रदर्शित किया। तो इस चारों पदों का मतलब इस तरीके से हम इस उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार मॉडलिंग प्रक्रिया द्वारा सीखने की विधि, मॉडलिंग प्रक्रिया के द्वारा सीखने की विधि सीखने के लिए एवं व्यवहार में अच्छी आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है और व्यक्ति अथवा छात्र के प्रत्येक व्यवहार और क्रिया को अनुकरण के द्वारा वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। अब इस सिद्धांत की हम इस पूरे जो हमने थ्योरी पढ़ी है या ये जो पूरा सिद्धांत पढ़ा है, इस सिद्धांत में की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है। नंबर 1 क्या है कि यह व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है। नंबर 2, यह सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संज्ञानात्मक आंतरिक चरों की उपस्थिति को मान्यता देता है। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है, क्या करता है, सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है जिन पर उसका ध्यान जाता है और जिनसे वह प्रभावित होता है। चौथा, सामाजिक सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया में निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, स्मृति पटल पर अंकन, अनुकरण एवं पुनर्वलन की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पांचवा, व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश व्यवहार इस सिद्धांत के द्वारा निर्देशित विधि से ही सीखता है। ये इस सिद्धांत की ये मुख्य विशेषताएं हैं। अब इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि सीखने के लिए आदर्श मॉडल को उपस्थित करना बहुत मुश्किल काम होता है और व्यक्ति के सभी व्यवहार, दूसरा इसमें और कमी क्या है कि व्यक्ति के सभी व्यवहार अनुकरण के द्वारा नहीं सीखे जा सकते हैं। ये इसके सिद्धांत में ये कमियां हैं। इस सिद्धांत का, सामाजिक सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग, यह सिद्धांत नंबर 1, यह सिद्धांत पर्यावरण में उपलब्ध व्यक्ति, क्रिया अथवा घटना आदि का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है। अतः विद्यालयों में पर्यावरण ऐसा उत्पन्न करना चाहिए कि बालक उन्हें देखकर सीख सके। दूसरा, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को अपने को स्वयं एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र उनका अनुकरण कर अच्छे व्यवहार सीख सके। अब देखिए जो हमने ये 2 शिक्षा प्रयोग कराई बताया ना, तो इसमें देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि व्यक्ति, क्रिया अथवा घटना का अनुकरण के द्वारा सीखने पर बल देता और विद्यालयों में पर्यावरण ऐसा उत्पन्न कर। देखिए आप देखते होंगे विद्यालयों में कई जगह आपने देखा होगा सद्वाक्य लिखे रहते हैं कुछ, जिससे कि बच्चे उनको पढ़ें, समझें, उनका अनुकरण करें, है ना। ऐसा मतलब विद्यालय में इस तरीके का वातावरण बनाया जाता है, आदर्श वातावरण बनाया जाता है और जो टीचर होते हैं और अध्यापक होते हैं उनको बच्चों के सामने एक अच्छे तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिससे कि बच्चे उनका अनुकरण कर एक आदर्श मॉडल के रूप में वो उनके सामने रहे, जिससे कि बच्चे अच्छी आदतों को सीखें, है ना।
इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को, तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को छात्रों को सफलतापूर्वक निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब इसमें शिक्षक का काम है कि वो बच्चों में जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है उसको क्या करे, विकसित करे, जिससे कि बच्चे किसी चीज़ को सूक्ष्मता से निरीक्षण कर उसको सीख सकें। इसके लिए हमारा मतलब जो भी टीचर्स होते हैं उनका कार्य है कि बच्चों के लिए सफलतापूर्वक निरीक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा, छात्रों के हित के लिए अध्यापकों को कभी कभी ऐसी बनावटी परिस्थितियां भी पैदा करनी चाहिए जो अनुकरण के द्वारा सीखने में सहायक सिद्ध हो सकें। पाँचवां, विद्यालयों में अनुकरणीय और पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। जैसा कि अक्सर हमारे सभी विद्यालयों में आजकल होता ही है कि बाल सभाएं होती हैं, है ना, और पाठ्यसहगामी क्रियाओं के साथ उसमें किया जाता है कि वृक्षारोपण, स्वच्छता, है ना, और वाद विवाद प्रतियोगिता, महापुरुषों के ऊपर निबंध प्रतियोगिता, इस तरीके की हमारे विद्यालयों में गतिविधियाँ, विद्यालयों में, कॉलेजों में सब जगह आयोजित होती रहती हैं। तो ये इसीलिए होती है कि विद्यालयों में अनुकरणीय पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है जिससे कि बच्चे इनका अनुकरण कर सीख सकें। छठवां, छात्र टीवी अथवा विज्ञापनों में कौन से कार्यक्रमों को देखते हैं, इस पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए और उन्हें अच्छे अनुकरणीय कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जब हम बच्चों से बातचीत करेंगे तो बातचीत में पता चलेगा, हम बच्चों से पूछेंगे आप क्या देखते हैं, क्या पसंद, तो बच्चे जब हमें बताएंगे कि वो क्या टीवी विज्ञापन देखते हैं तो हम उसमें समझेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। तो उसमें क्या होता है, टीचर्स उनको क्या कर सकता है, प्रेरित कर सकता है कि तुम्हें कौन से टीवी में कौन से सीरियल्स देखना चाहिए, कौन से विज्ञापन देखना चाहिए, किस तरीके के, मतलब बच्चों को फिर अपन उनको मोटिवेट करते हैं शिक्षा पर कि तुम डिस्कवरी चैनल देखिए, ये देखें। तो इस तरीके से इसमें शिक्षा में इसका महत्व है कि शिक्षक को बच्चों को ये अनुकरणीय कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार हम सामाजिक सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग आपको बता दिए हैं। हमारी उम्मीद है कि आप सभी को बैंडुरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं।